इन्हें रोजी रोटी रोजगार कुछ नहीं चाहिए, राम मंदिर चाहिए। ऐसे मूर्ख जब तक हिंदुस्तान, सॉरी मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मूर्ख अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो इस देश का बेड़ा गर्क रहेगा। 55 रुपए की चाय, 65 रुपए का टोस्ट, सीधी सी बात है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 10 रुपए की चाय को 55 में पी के फूट। राम का ये टीवी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ज्ञानव्यापी में जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है वो 2.5 लाख तक आ गई है। और वहीं 11 दिन बीते 11 दिनों में रामलला के दर्शन करने जो भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अभी 11 दिन में 11 करोड़ रुपए आ गए। उस चंदा और उस पर अब क्या कहना चाहेंगे, उस दान पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो पैसा और मंदिर की बात हो रही है, क्या ये लोकसभा चुनाव से कुछ रिलेशन या कनेक्ट होता है? देखिए, लोकसभा चुनाव के तो मुद्दा ही था राम मंदिर, जो इसकी जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी मंदिर की। मंदिर का शिखर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पीछे बांस बल्लियों का एक नया शिखर बना के, डुप्लीकेट सा शिखर बना के और दिखाया गया था कि ये पीछे शिखर है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में जो जितने भी जानकार लोग हैं, चलो मुझे जानकारी नहीं होगी और बड़े लोग जानकार हैं, एक पूस का महीना जिसे कहा जाता है, पूस के महीने में सारे के सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पूस के महीने में सगाई होती, ना शादी होती, ना ब्याह होता, ना गृह प्रवेश होता, ना यज्ञोपवीत होता, ना मुंडन होता, ना जनेऊ होता। अगर बच्चा भी पैदा हो जाता है तो उसका हवन भी नहीं होता पूस के मास में। जब तक पूस मास कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसका हवन भी नहीं कराया जाता घर में शुद्धिकरण का। लेकिन उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करा दी। सारे के सारे शंकराचार्य विरोध में थे, चारों शंकराचार्य, उनसे बड़ा धर्मगुरु तो कोई नहीं है। हमें तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मान लेते हैं हम कि हमें धर्म की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हम तो सिर्फ ये है कि जो हमें पढ़ा दिया गया हमने पढ़ लिया। लेकिन कम से कम ये चीज़ तो हमने सुनी है, सारे शादियों के साए बंद थे, सब जानते हैं कि हाँ भी पूस का महीना चल रहा है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी, वो पॉलिटिकल हनक थी ना, कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाना था, उसको फ़ायदा उठाना था इस राम मंदिर का। अब ठीक है, 11 करोड़ का चंदा आ गया 11 दिन में। अगर इस चंदे से आप कंपेयर करोगे तो केरल का स्वामी पद्मनाभ मंदिर है, लाखों करोड़ की उसमें संपत्ति है, लाखों करोड़ की। दूसरे नंबर पे तिरुपति स्थानम आता है, तीसरे नंबर पे वैष्णो देवी आता है, चौथे नंबर पे शिरडी आता है। तो चंदे से आप किस चीज़ से क्या मतलब बनता है? आप उसे व्यापारिक बना रहे हो। और वहीं पे आपको एक वो दिखाता हूँ, वहाँ पे लोगों ने जो रेस्टोरेंट खोले, एक शबरी रेस्टोरेंट खोला, शबरी जी के नाम का उपयोग करके। 55 रुपए की चाय, 65 रुपए का टोस्ट, सीधी सी बात है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 10 रुपए की चाय को 55 में पी के फूट। राम का नाम क्या लूट का नाम हो गया है? उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। चाहे वो वोट लूटने का काम करे, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं भाई? आप संवैधानिक संस्था के हिसाब से चलो, अपने कार्यों के हिसाब से करो। हमारा देश संवैधानिक है, धर्मनिरपेक्ष है, अनुच्छेद 25 में सबको धार्मिक आज़ादी दी गई है, लेकिन साथ साथ एक मौलिक अधिकार में भी धार्मिक आज़ादी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को या गृह मंत्री को या राष्ट्रपति को, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी एक धर्म को जाके वो प्रमोट करे। ये संवैधानिक व्यवस्था है। नैतिक व्यवस्था अलग चीज़ है, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है कि हम धर्मनिरपेक्ष होने के बाद हम किसी भी सरकार किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को किसी को भी प्रमोट नहीं करेगी। लेकिन उसकी साफ साफ धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ा लो आप, आपको वोट चाहिए थे ना, इसीलिए तो आप गए राम की शरण में। हमने राम मंदिर का विरोध करा, कैसे विरोध कर दिया हमने? बताओ कैसे विरोध कर दिया? हम तो नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हैं। अरे विरोध की क्या बात हुई? आप अपने विचार, विरोधी तो एक मैं उनके विचार रख रही हूँ, आप ये अपने कह रहे हैं कि राजनीति का फायदा उठाया जा रहा है। पब्लिक आज की डेट में इतनी पढ़ी लिखी है, कोई भेड़ चाल नहीं है। अब सुनना भी सुन भी नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है। खुल के कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। ब्राह्मण आदमी हूँ, पाराशर गोत्र है, शर्मा उप का जाति लगती है, पूरी तरह खुश हूँ। लेकिन बीजेपी को वोट फिर भी नहीं जाएगा। बस 400 प्लस अभी भूल जाओ, इसके बाद योगी, 29 के बाद योगी। शर्मा जी ने कहा, और मैं भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, राम मंदिर बनवाया कोर्ट ने, मोदी जी का कोई शेर नहीं है। और मोदी जी ना राम को लाए, और राम इससे पहले भी थे। जो लोग कहते हैं ना राम को, 1 मिनट भाई साहब, और रह गए 400 प्लस कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ 500 प्लस। मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में जिन्हें। और भाई साहब सुनो, 60 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया। उसकी वजह, ये बर्बाद होगा ना देश, बीजेपी जैसी पार्टी की वजह से बर्बाद होगा, और आप जैसे की सोच वहाँ की वजह से। और मुझे खुशी होगी जिस दिन, है ना, जब ये देश बर्बाद होगा ना, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि भाई मैंने इसके लिए वोट नहीं दिया।